जो 67वीं का जो मतलब कि ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। निवेदन करेंगे अध्यक्ष महोदय से। खास क्वेश्चन में एक ही कूट का क्वेश्चन है जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, उसका उत्तर आयोग गलत बाद में कर दिया, पहले सही था। जबकि दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन ने किया था। चेयरमैन महोदय कहे हैं कि एक प्रश्न पे 5-5 हज़ार छात्रों का मतलब परिवर्तन हो रहा है। आप सोचिए, एक गलत उत्तर, खास करके कूट का जो प्रश्न है वो गंभीर छात्र ही सही किए होंगे। इसमें ऐसे बच्चे हो गए हैं जो 5,000 बच्चा केवल 50,000 फीस लेगा और उसको मेन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 23 और 24 तारीख को सचिवालय सहायक का परीक्षा, सचिवालय सहायक देगा, 19 तारीख को मेंस देगा बीपीएससी। सीडीपीओ का कट गया है, उसमें गंभीर। आपको एक बात और ध्यान हम दे दें, आपको एक बात और ध्यान में रखिए एक बात कि जो सीडीपीओ का जो मतलब जो पेपर पीटी होता है सबसे टफ लेवल का, क्योंकि उसमें स्तरीय छात्र ही बैठते हैं। एक तो कम सीट आते हैं तो गंभीर छात्र ही पीटी उसका परीक्षा शामिल होते हैं। उसका कट ऑफ मात्र 105 है और उसमें भी सब कट ऑफ का अलग अलग है। जैसे कि जनरल का 105 है, बीसी का 103 है, ईबीसी ईडब्ल्यूएस का मतलब 102 है, महिलाएं का 100 है। अब बताइए, जब 50,000 लगभग छात्र बैठा, 700 रिजल्ट है, उसका कट ऑफ में वेरिएशन हो गया, लेकिन आपका 67 में नहीं हुआ। इसका मतलब है कि फिर आरक्षण प्रणाली व्यवस्था पे कहीं ना कहीं बीपीएससी कुठाराघात कर रही है। छात्र भी नहीं कर रहे हैं, लोग भी नहीं कर रहे हैं। अदर पीसीएस का भी कट ऑफ देख लीजिए। जैसे अनिल सर उठाए थे कि इतना विद्वान अगर बिहार का छात्र है तो 40% में ही पीटी होता है यूपीएससी में, तो कहीं ना कहाँ पास कर रहे हैं लोग। स्टेट पीसी तीन पे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 60% 55% जाते हैं पीटी के, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? बस साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई डर नहीं, कई परिवर्तन लाए हैं। लेकिन उसमें हम जो कहेंगे कि जो पहले से जो खास करके बीपीएससी में जो प्रशासनिक बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो है 3 साल से जो वहाँ पर से बेसी उनका हो गया है, वो अपने स्तर से इनिशिएटिव लेकर सरकार के बोले या सरकार संज्ञान लेकर जैसे जितना भी 3 साल से ऊपर जो वहाँ पे अधिकारी है उन लोग सबका वहाँ से ट्रांसफ़र करें। ऐसे भी हस्तांतरण नियमावली है ये कि 3 साल बाद आपको हस्तांतरण करना है, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगता है कि अगर मान लीजिए कोई अधिकारी 8-8 साल 7-7 साल से वहाँ है तो हो सकता है कि इन्हीं से उसका संबंध कुछ हो जिसको खास वर्ग को लाभ पहुँचाना चाहते हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं रिजल्ट आने के बाद से बहुत ही ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। छात्र काफ़ी नाराज हैं और तरह तरह के आरोप बीपीएससी पर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आईएएस मित्तल के पंकज सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा, कट ऑफ इतना हाई क्यों चला गया। बीपीएससी ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे फीडबैक लेना, सुधार किए जा रहे हैं, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बीपीएससी 67वीं जो आप रिजल्ट आया है 113 कट ऑफ गया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप स्वीकार करने को तैयार हैं कि इतना स्वाभाविक रूप से इतना कट ऑफ गया है सबका? नहीं, ये तो बोलेंगे अस्वाभाविक है, अस्वीकारनीय ही है। खुद चेयरमैन साहब भी स्वीकार किए हैं कि ये अप्रत्याशित कट ऑफ चला गया है। तो इस पे ना तो कोई शिक्षक मतलब कि राय एक सुमारी हो रहा है, ना तो शिक्षकों का, आप लोग का भी नहीं हो रहा है। तो इस पे तो अप्रत्याशित है। इस पे हम कहेंगे कि विशेष रूप से कि जो 67वीं का जो मतलब कि ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। निवेदन करेंगे अध्यक्ष महोदय से। पुनर्मूल्यांकन क्यों सर? क्यों, कुछ वजह उसका तथ्य? हाँ है कि जैसे कि क्वेश्चन आप देखिएगा 67वीं का, इसमें क्वेश्चन संख्या आप देखेंगे जो दास प्रथा से संबंधित है। आपको सेट ए में दिखाते हैं वो क्वेश्चन नंबर, उसमें कूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप 150 क्वेश्चन में एक ही कूट का क्वेश्चन है जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, उसका उत्तर आयोग गलत बाद में कर दिया, पहले सही था। जबकि दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन ने किया था। आप देख सकते हैं कूट दास प्रथा का उन्मूलन, ये 69 क्वेश्चन नंबर है, तो मुझे भी पता है, ठीक है। पहले उत्तर इसका सही दिया गया तो बाद में बदला गया है। चेयरमैन महोदय कहे हैं कि एक प्रश्न पे 5-5 हज़ार छात्रों का मतलब परिवर्तन हो रहा है। आप सोचिए, एक गलत उत्तर, खास करके कूट का जो प्रश्न है वो गंभीर छात्र ही सही किए होंगे, आप उसका उत्तर गलत दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो गंभीर छात्र जो मेंस में अच्छा करते हैं, लिखते हैं, बाहर हो गए पीटी से। तो आप इसका उत्तर बदलें। इसका उत्तर बदलने के लिए आपका होगा कि ओएमआर सीट को आपको फिर से मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि तो आपको सेट करना पड़ेगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना, जो परिवर्तन दिखाए हैं उसमें, तो पहले वो वजन बढ़ती है फिर घटती है। बिहार सरकार का ही एससीईआरटी की जो बुक आती है साइंस 8वां का, उसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि
पहले बढ़ती है फिर घटती है। 10वां का जो NCERT है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले लंबे समय अवधि तक बढ़ती है, फिर उसके बाद क्षति होना शुरू होती है। सर 8वें की BTC में है सर? हाँ, जो बिहार सरकार की किताब चलती है उसमें है, NCERT में है। तो अब बताइए कि जो BTC जो किताब है, एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है उस पर किताब बनाती है, तो हम उसको BPSC का सिलेबस भी है कि 10वां तक जो समान अध्ययन का किताब है या साइंस का है उसी को स्टडी करते हैं। तो ये तो होना चाहिए। दूसरा G20 का, जो G20 का सम्मेलन है वो दिल्ली जम्मू कश्मीर में अभी भी हो रहा है। आप उसको जब बढ़िया से विस्तार से जब पढ़ेंगे तो G20 का जो सम्मेलन होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष का सम्मेलन होगा वो दिल्ली में होगा, लेकिन उससे पहले कई मंत्री स्तरीय सम्मेलन जैसे वित्त मंत्री का सम्मेलन, विदेश मंत्री का सम्मेलन, पर्यावरण मंत्री का सम्मेलन तो जम्मू कश्मीर में है ही। और आप पूछे क्या है, आप ये नहीं पूछें कि राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन, आप ये पूछे हैं कि G20 का सम्मेलन किस यूनियन टेरिटरी या राज्य में होगा। तो जाहिर सी बात है जो लड़का विस्तार से पढ़ा है वो पूछ रहा है आपका हेतु क्या है पूछना, राज्य, तो जम्मू कश्मीर उस समय, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अभी भी हो रहा है, मंत्री से अभी भी हो रहा है, तो आप उस उत्तर को जम्मू कश्मीर माने या ना माने, लेकिन उसका विकल्प तो ये होना चाहिए, क्योंकि आज भी मंत्री स्तरीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होगा, होना ही है। 3 प्रश्न में सर। ठीक, चौथा कुषाण से संबंधित। कुषाण जो रोमन साम्राज्य से संबंध, मतलब कि उसमें कुषाण मतलब जो है रोमन, उसमें कुषाण का भी है, चेर का भी है, ठीक है। पहले आप चेर दिए थे, अब बाद में कुषाण कर दिए हैं। लेकिन अनिल सर बहुत बड़े विद्वान टीचर हैं पटना के, हिस्ट्री के, और बड़े स्कॉलर हैं, खास करके जो पटना का जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है उनसे तो उनका ज्ञान उच्च स्तर का होगा ही। जब वो कह रहे हैं कि उसका उत्तर ई होना चाहिए, चेर का भी संबंध था और कुषाण का भी संबंध था। तो NCERT से भी इसका दे रहे हैं जवाब, इसका जो है उसका पुष्टि NCERT में भी है। NCERT कर रहे हैं तो हम चेयरमैन साहब से निवेदन करेंगे कि आप अपने स्तर से एक उच्च स्तरीय अपने निगरानी में बनाइए, ठीक है। जो पहले का जो मतलब एक्सपर्ट कमेटी था उसको छोड़कर खुद आप बुलाइए, इनिशिएटिव बना के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को नहीं, आप खुद लीजिए और अपने निगरानी में एक्सपर्ट को बताइए कि हाँ ये जो छात्र द्वारा उठाया गया मुद्दा सही है, अगर सही है तो आप पुनर्मूल्यांकन कीजिए उसको। और हम तो कहेंगे कि आप नेट से ही अपने सर्च करके मार लीजिए ना भाई कि दास पता कौन किसने किया है। तो जब एक क्वेश्चन से 5 लड़का प्रभावित हो रहा है तो बताइए एक क्वेश्चन जैसे ही वो अच्छा पढ़ने वाला सभी लड़का वो सही मारे होंगे, पूरा अब कर जाएगा, बाहर अंदर चला जाएगा। और इसमें ऐसे बच्चे हो गए हैं जो 5000 बच्चा केवल 50,000 फीस लेगा और उसको मेन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 23 और 24 तारीख को सचिवालय सहायक का परीक्षा, सचिवालय सहायक देगा, 19 तारीख को मेंस देगा BPSC का, ठीक है। सर एक और प्रश्न है कि BPSC में स्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 1 लाइनर, उसमें भी आंसर गलत रहता है। 1 लाइनर शुरू से पूछा जाता है। देखा जाए तो इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड ग्रुप D का है अभी बिहार के अन्य परीक्षा। अगर सचिवालय सहायक पुराना ले लिया जाए तो उसका टफ क्वेश्चन है। अभी भी शिक्षक कह रहे हैं कि 23-24 को जो सचिवालय सहायक होगा BPSC से दुगुना टफ होगा। इतना स्तरहीन जो है वो प्रश्न क्यों रखे जाते हैं BPSC में, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? हम कहना चाहेंगे कि इसमें स्तरहीन रखे नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है इसमें कोई स्ट्रेटजी रणनीति है। अभी जो क्वेश्चन आउट हुआ था 15 मई को, 8 मई को जो आउट हुआ तो उसके बाद 2 परीक्षा हुई है, एक CDPO का और एक AAO का PT हुआ। CDPO का शायद 15 मई को हुआ था और AAO का 20 मई को हुआ था। दोनों का साइंस का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत उच्च स्तरीय है पूछा हुआ है, ठीक है। और दोनों का कट ऑफ देखेंगे, जो CDPO का कट ऑफ गया है उसमें गंभीर, आपको एक बात और ध्यान हम दे दें, आपको एक बात और ध्यान में रखिए कि बात कि जो CDPO का जो मतलब कि जो पेपर PT होता है सबसे टफ लेवल का, क्योंकि उसमें स्तरीय छात्र ही बैठते हैं। एक तो कम सीट आते हैं तो गंभीर छात्र ही PT उसका परीक्षा शामिल होते हैं। उसका कट ऑफ मात्र 105 गया, और उसमें भी सब कट ऑफ का अलग अलग है। जैसे कि जनरल का 105 है, BC का 103 है, EBC EWS का मतलब 102 है, महिलाएं का 100 है। अब बताइए जब 50,000 लगभग छात्र बैठा, 700 रिजल्ट है, उसका कट ऑफ में वेरिएशन हो गया, लेकिन आपका 67 में नहीं हुआ। इसका मतलब है कि फिर आरक्षण प्रणाली व्यवस्था पे कहीं ना कहीं BPSC कुठाराघात कर रही है। तो हम कहेंगे सरकार इस पर देखे, विशेष रूप से उन राजनीतिक दल देखें जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो स्तरीय क्वेश्चन में तो है। दूसरा बात आप देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर जो 8 मई को जो हुआ था और जो 30 सितंबर को हुआ, दोनों में कोई ज़्यादा पैटर्न अंतर नहीं दिखेगा। तो भाग आखिरकार निम्न स्तरीय क्वेश्चन क्यों रख रहे हैं, जबकि CDPO का क्वेश्चन, AAO का क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड है। तो आपको देखना होगा
कि कौन यहाँ पे कुछ तो नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई नेक्सस चल रहा है भाई। जैसे हमको याद है कि जब हम इंटर में पढ़ते थे तो उस समय मेडिकल माफिया सुनते थे कि ना वो रंजीत डॉन, मुकेश डॉन, समझे, इन लोग प्रेस से ही क्वेश्चन आउट करवा देते थे। तो अब प्रत्याशी कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रेस और माफिया के बीच में कोई संबंध है, हैं? हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन लीक हो रहा है कहीं की। मार्केट में ऐसे कई छात्र दिखते हैं जिनका पीटी नहीं होना चाहिए, वो पीटी उनका है, और जो अच्छे छात्र हैं पीटी उनका नहीं है। तो हम आयोग से, सरकार से इस संबंध में कहेंगे कि इस पे देखिए आप कि कहीं शिक्षा माफिया और प्रेस का कोई संबंध नहीं है अनैतिक, और वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं लीक हो रहा है, क्योंकि आप भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, टीचर भी नहीं कर रहे हैं, छात्र भी नहीं कर रहे हैं, लोग भी नहीं कर रहे हैं। अदर पीसीएस का भी कट ऑफ देख लीजिए, ठीक। जैसे अनिल सर उठाए थे कि इतना विद्वान अगर बिहार का छात्र है तो 40% में ही पीटी होता है यूपीएससी में, तो कहने वहाँ पास कर रहे हैं लोग। स्टेट पीसी यहीं पे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 60%, 55% जाते हैं पीटी के, तो वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं भाई पास आप, ठीक है। तो और बीपीएससी की कार्य प्रणाली को आप कैसे देखते हैं? आप जैसे कि अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि माफिया वर्ग का अभी भी सेटिंग हो, माफिया वर्ग अभी भी एक्टिव हो, इस परीक्षा में भी गड़बड़ी की गई हो, तो फिर ये कार्य प्रणाली जो है, अभी नए अध्यक्ष आए हैं या उससे पहले, कैसे आप देख रहे हैं? दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है, सुधार की तरफ है या फिर गिरावट ही है इसमें? नहीं, इसमें हम कहेंगे कि अध्यक्ष साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई डर नहीं, कई परिवर्तन लाए हैं। लेकिन उसमें हम जो कहेंगे कि जो पहले से जो खास करके बीपीएससी में जो प्रशासनिक, बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जो है 3 साल से जो वहाँ पर से बेसी उनका हो गया है, वो अपने स्तर से इनिशिएटिव लेकर सरकार के बोले या सरकार संज्ञान लेकर, जैसे जितना भी 3 साल से ऊपर जो वहाँ पे अधिकारी है उन लोग सबका वहाँ से ट्रांसफ़र करे। ऐसे भी स्थानांतरण नियमावली है ये कि 3 साल बाद आपको स्थानांतरण करना है, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगता है कि अगर मान ली कोई कोई अधिकारी 8-8 साल 7-7 साल से वहाँ है, तो हो सकता है कि इन्हीं से उसका संबंध कुछ हो जिसको खास वर्ग को लाभ पहुँचाना चाहते हो। क्योंकि अध्यक्ष महोदय का काम केवल निर्देशित करना होता है, सारा जो काम करते हैं सचिव और परीक्षा नियंत्रण की मॉनिटरिंग में काम होता है। फिजिकली मॉनिटरिंग तो वो करते हैं, अध्यक्ष तो निर्देश करते हैं केवल। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए इस पे भी अब हम तो कहेंगे कि आप चेयरमैन साहब से मिलते हैं तो ये बात रखिए उनसे कि सर आप इस पर ध्यान दीजिए एक बार। ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं, और ये मेरा सवाल नहीं है, छात्रों का सवाल है जिसको हम उठा रहे हैं। सर एक और चीज़, 67वीं 68वीं में जो आप देखे होंगे सर, 67वीं मेंस के लिए फीडबैक मांगा गया है, 68वीं के लिए भी फीडबैक मांगा गया है। कैसे देख रहे हैं आप, ये सुधार की तरफ देख रहे हैं या फिर आयोग अपना कुछ पालन करवाना चाहता है, जो अपना कुछ नियम लगाना चाहता है, उस दिशा में आप इसे देख रहे हैं? देखिए 67वीं का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 7 विकल्प दिया है। जो मेंस का आया है उसमें पहले से चेयरमैन साहब कह रहे थे कि ऑप्शनल पेपर में बहुत ज़्यादा झंझट है, तो ऐसा आप देखिए कि पहला विकल्प जो दिया वो निबंध ऐसे का दिया है, ठीक है। और जो भी विकल्प दिए हैं केवल अंग्रेजी मीडियम में दिए हैं, जो होना नहीं चाहिए था, हिंदी में भी होना चाहिए। कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको अंग्रेजी नहीं समझ में आता, और शब्दों का चयन भी उसमें इतना टफ अंग्रेजी किया हुआ है कि जो समझ में नहीं आएगा सामान्य छात्र को। दूसरा है कि सारे बच्चे साइबर कैफे में भरते हैं फॉर्म, ठीक है। अब वो फीडबैक फॉर्म देके चल जाते हैं और फीडबैक भरेंगे साइबर कैफे वाले, वो क्या करेंगे 1 नंबर डाल देंगे। तो भाई तो वहाँ छात्रों का तो कोई राय रहा नहीं, वो साइबर कैफे का राय आपका राय हो जाएगा। आप बोलेंगे तो हम तो ऐसे वाले दिया है तो हम ऐसे लागू करेंगे, आपका गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि वैकल्पिक विषय अगर हट गई बीपीएससी से, तो विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली और जो उन शिक्षक जो वैकल्पिक विषय पढ़ाते हैं सभी प्रभावित होंगे। विशेष रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली, खासकर शिक्षक जो जुड़े हुए हैं, अध्यापक जुड़े, उनको ध्यान दें। अगर आयोग से ऑप्शनल पेपर विकल्प हट गई तो फिर क्या होगा कि जो विश्वविद्यालय में जो गंभीर छात्र पढ़ने जाते हैं, जो अब चलता तो नहीं है फिर भी बहुत छात्र पढ़ने जाते हैं, वो और उसकी रेशियो घट जाएगी। फिर शोधार्थियों की संख्या बिहार में और घट जाएगी, ठीक है। तो मेरा ये भी मानना है कि जो छात्र मेंस दे रहे हैं वो विकल्प का जो चयन है उसमें चौथा नंबर जो विकल्प। एक और चीज़ बोल रहे हैं सर जी, 5000 लड़के तो इसमें रेलवे के हैं या फिर कहा जाए तो नॉन सीरियस हैं बीपीएससी को लेकर, वो फीडबैक डालेंगे तो 2 डाल सकते हैं, या तो निबंध या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो डाल के चले जाएंगे और उनको ही उससे बाद में फ़ायदा होगा। तो फिर जो सीरियस तैयारी करते हैं उससे तो इसको नुकसान हो सकता है ना सर, एक बार पैटर्न बदल गया तो। ये आप सही बोलें कि जो 5000-4000 बच्चे हैं वो केवल 50 रुपये पैसा लेंगे, इसलिए उसको फॉर्म भरना ही होगा मेंस को। वो फीडबैक ऐसे का कुछ या डाल के चल जाएंगे, ठीक है। जो सही होना चाहिए फीडबैक, सही इन द सेंस मतलब उसमें लिखा हुआ है कि मूल्यांकन के बाद ऑप्शनल पे स्केलिंग किया जाएगा। जो मार्केट का डिफरेंस होता है अन्य विषय में होता है स्केलिंग, तो 4 नंबर में शायद विकल्प है। हम कहेंगे कि वो जो भी मेंस उसको डालें, और इस पे
कहीं ना कहीं बीपीएससी का ये मनमाना है, एक तरह से कहेंगे कि वो आयोग चाहती है कि हम ऑप्शनल पेपर को छोड़ दें, इसलिए ऐसे पहले रखा है, ऑब्जेक्टिव पेपर का विकल्प पहले रखा है। तो इस पे ध्यान देना होगा। ये बात का उठाना केवल छात्रों का काम नहीं है, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो समाज के बौद्धिक वर्ग हैं, उनको भी देखना होगा कि अगर ये प्रणाली घटी तो आपके यहाँ अनुसंधान, रिसर्च और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रभावित होंगे, और खासकर जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जो वैकल्पिक विषय पढ़ाते हैं, वो भी प्रभावित होंगे। तो हम तो कहेंगे कि वो इस बात को ले और नोटिफिकेशन सर का पढ़ें और पढ़ के अपने कोचिंग में छात्रों को बताएं कि क्या उपयुक्त है, इसको आप भरिए, नहीं तो फिर आपके साथ अनर्थ होने जा रहा है। 68वीं को लेकर भी फीडबैक मांगा गया, उसके लोग का क्या कहना है सर? 68वीं में 3 फीडबैक दिया गया है। उसमें आप देखेंगे कि आयोग का चेयरमैन शुरू से कह रहा है कि हम सीमित क्वेश्चन पे ही नेगेटिव रखेंगे, और उसको फर्स्ट विकल्प में डाला है। इसको कहते हैं मार्केटिंग प्रणाली, कि हम क्या बेचना चाह रहे हैं, हम आपको वही खरीदना है। ठीक है, जैसे होता है क्या कि वस्तु एक ही रहता है, उसको मॉर्पिंग करके अलग अलग करके दिखाया जाता है। ठीक है, और आपको लगता है कि अलग वस्तु है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता है। ठीक, यहाँ पे भी आयोग वही किया है, समझें कि पहला जो विकल्प डाला है वो 50 सीमित क्वेश्चन पे, और उस पे ही नहीं। अब बताइए कि जो 50 क्वेश्चन, उसको टच कौन करेगा? सीरियस छात्र। अगर मान लिया वहाँ पे गलत हो रहा है तो उसका पीटी होने से, बार होने से संभावना बढ़ गई। फिर पीटी में वही छात्र आएंगे जो नॉन सीरियस हैं। अब देखिएगा कि जो उसमें होना चाहिए कि 50 पे मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए, उसका थर्ड में दिया गया विकल्प। तो ये भी कहीं ना कहीं बीपीएससी अपने सोच को लागू करवाना चाह रही है, ना कि छात्रों को सोच कर। यहाँ भी छात्रों को हम आग्रह करेंगे, ध्यान देंगे कि वो ध्यान दें कि थर्ड विकल्प भरे। तीसरा विकल्प जो है कि सभी 150 पे नेगेटिव करना है तो 150 पे करें, तभी आपके हित में होगा। जो सिविल सेवा का छात्र है उनके हित में होगा, समझे, और बिहार के भी हित में होगा। अच्छे अधिकारी आएंगे तो अच्छे काम करेंगे, बिहार का अच्छा काम होगा। सर, ये सुधार है या दिखावा है? फिर आपको क्या लगता है, बीपीएससी में जो इतना कुछ चेंज अभी किया जा रहा है, इसका रियल उद्देश्य क्या है फिर इसमें? क्योंकि आप बहुत विरोधाभास है उनके इसमें, और आप उसका तर्क से काट रहे हैं उसको। हाँ, आप कहेंगे कि मान लीजिए कि आप जैसे पीटी का जो परीक्षा वाला जो अनिल सर बोले, हमारे यहाँ पे बड़े शिक्षक कई कोचिंग के, हम कल उनसे बात किए थे आपसे बात करने से पहले, तो वो बोले थे कि देखिए 39वीं से ये जो पीटी का जो है ना गड़बड़ी हो रहा है, इसके विकल्प के तौर पे मतलब कि जो 60-62 में शायद शिशिर सिन्हा थे, जो भी थे, वो ई विकल्प लाए। ठीक है, लेकिन ई विकल्प भी अप्रासंगिक हो गई। ठीक है, उसके बाद भी गलत हो रहा है। तो हम इस पे कहेंगे कि आप 39वीं से लेकर अभी तक लगातार क्वेश्चन गलती करना, ये कोई गलती नहीं हो सकता है। ये एक सोची समझी नीति रणनीति है, अर्थात कहीं ना किसी खास वर्ग को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं अभी जो 67 की पीटी हुई है, 2 क्वेश्चन तो आप जानबूझकर गलती किए हैं। एक दास प्रथा उन्मूलन वाला, ठीक है, और एक लोहे में जंग वाला। आप बता, तो ये जो क्वेश्चन जबकि साफ दिख रहा है कि सही है, कहीं भी आप स्तरीय बुक पढ़ लीजिए, वहाँ सही है। अगर ये दोनों सही उत्तर होंगे तो उसमें से जो अभी रिजल्ट आया उसमें से 5 लड़का बाहर हो जाएंगे, 5 लड़का दूसरा हो जाएंगे। तो आप तो डॉट ऑफ बेनिफिट किसी और को दे रहे हैं, तो आप कर रहे हैं कहाँ? इसीलिए हम चेयरमैन से कह रहे हैं कि जो होते आप सीरियस हैं, आप इस पे एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए, एक विशेषज्ञ बनाइए। ठीक है, और दिखावा ही आप जो कहें दिखावा ही कहेंगे। मान लीजिए कि बीपीएससी सही समस्या का समाधान नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर जख्म हो तो ऑपरेशन करके ठीक करना है, तो वो करना है कि जख्म वाला अंग ही काट देना है, तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि आपका शरीर ही विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी भी यही काम कर रही है। ठीक है, उनको मान लिया अगर मेंस में स्केलिंग पद्धति लागू करना चाहिए, क्या स्केलिंग पद्धति, तो आप ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव लाना है, मतलब कि आपको ऐसे लाना है, तो आप दिखावा कर रहे हैं ना। आप इसका इम्पैक्ट आगे भी आप अपने सुविधा के हिसाब से बदल रहे हैं कि हमको मूल्यांकन करने में सही हो, हमको, लेकिन अब इसका प्रभाव विश्वविद्यालय पे क्या पड़ेगा और शिक्षा पे, इसका आप सोच रहे हैं? भाई आप वहाँ खाली परीक्षा लेने के नहीं बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी तो विश्वविद्यालय पे भी होना चाहिए और वर्ग पे क्या उस पर भी होना चाहिए ना। आप अपने सुविधा के हिसाब से वैकल्पिक विषय की जगह ऐसे ला रहे हैं या ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। ठीक है, आपको जांचने में सुलभ हो गई, लेकिन उसका प्रभाव विश्वविद्यालय शिक्षा पे क्या पड़ेगा? आप इसका मूल्यांकन किए आप? तो हम कहेंगे सरकार इस पे खास करके ये जो मेंस में जो विकल्प आया है, इससे विश्वविद्यालय प्रभावित होकर शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग 67वीं का मेंस का नोटिफिकेशन देखे और समझे, उसके बाद इस पे कुछ निर्णय लिया जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भाई। ठीक है, अनर्थ हो जाएगा। तो सर निवेदन क्या करते हैं आप? सरकार से निवेदन क्या करेंगे कि आप इतना गंभीर एक तरह से जो है बातों को बता रहे हैं,
इसका क्या सर निदान क्या होगा, निवेदन आप क्या करते हैं अध्यक्ष से, सरकार से? हाँ, सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार से हम कहेंगे कि मान लीजिए बीपीएससी का जो पीटी परीक्षा में बार बार जो गलतियां कर रही है क्वेश्चन को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि बार बार गलती से गलती हो रही है। यह मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरह से सोची समझी गलती हो रही है। तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं कि बीपीएससी सबसे ऊपर है, आस बनाए हुए, ये भी कार्मिक विभाग के अधीन आता है। सरकार को चाहिए कि कार्मिक विभाग एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसका मूल्यांकन करें, क्या गलतियां हैं, क्या सही है, उसको ठीक करने का प्रयास करें। दूसरा, सरकार से मेरा निवेदन ये भी होगा कि आयोग में जो भी अधिकारी जो बिहार प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवा के जो हैं, जो 3 साल से मतलब अधिक समय से बैठे हुए, उन सभी का स्थानांतरण करवा दीजिए। अगर स्थानांतरण करने से ये हो जाएगा, जो आरोप लग रहा है सच हो भी सकता है, सच नहीं भी हो सकता है, ये आरोप का आप काली छाया छोड़ जाएगा। और लोक अपवाद अगर लोकापवाद अगर उठा तो उठना चाहिए। भगवान राम पर जब आरोप लगा तो क्या हुआ कि सीता जी को मतलब कि वनवास भेजना पड़ा उनको। तो भाई आपको भी देखना होगा ना, आप जन कल्याण के लिए बैठे हुए हैं ना। तो जनता जब बात उठा रही है कि भाई फलाने आदमी से हमको आपत्ति है, तो फलाने व्यक्ति को हटा दीजिए वहाँ से। अगर फलाने व्यक्ति जो आपका जो भी हैं बहुत योग्य आदमी है, जैसे परीक्षा नियंत्रक पे सवाल उठता है, भाई उनको जिला में भेज दीजिए। डीएम मतलब कि वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के लगभग अधिकारी बन गए हैं, तो डीएम बन के वहाँ काम करें, ज़्यादा कल्याण करेंगे, गरीब आदमी का कल्याण करेंगे। यहाँ तो मान लीजिए आप परीक्षा कंडक्ट करना है ना, तो कोई और अधिकारी योग्य है वहाँ को वहाँ भेज दीजिए। हम यही बात कहेंगे कि वो बीपीएससी में जो भी अधिकारी 3 साल से ऊपर है उनका तबादला कर दीजिए। तो अगर नेक्सस होगा भी, मान लीजिए कि आयोग के लोगों में और शिक्षा माफिया के बीच में, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक नया नेक्सस आएगा तो वो बनने में समय बन ही नहीं पाएगा। अगर 3 साल पर ट्रांसफर करते रहिएगा बन ही नहीं पाएगा वो चीज़ें, ठीक, वो बन ही नहीं पाएगा वो। तो फिर इसमें हम एक कोर्ट से भी निवेदन करेंगे। कोर्ट आपका भी काम है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, समझें। तो हम देखते हैं कि बार बार जो भी कोर्ट में केस जाती है आयोग को केवल निर्देशित कर देती है। हम कहेंगे कि जो छात्रों का इतना बार बार परेशानी आती है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले इस पर, हाई कोर्ट विशेष रूप से, और स्वतः संज्ञान लेकर एक बार आयोग का पूरी तरह से आदेश देकर ऑर्डर पारित करवाकर एक निष्पक्ष जांच करवा दे कोर्ट, समझें। और जो जन जागरूक लोग हैं उनका भी दायित्व है कि अच्छे अधिकारी बन के अच्छे काम करें, वो भी इनिशिएटिव ले अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपके बच्चा का भविष्य भी खराब होता है। तो आप भी, आपका भी भविष्य खराब, आप भी सहयोग करें अपने बच्चों को। हम ये लोगों से भी कहेंगे, खासकर बौद्धिक वर्ग इसमें सहयोग ले। तो पंकज सर थे और इन्होंने बहुत ही टेक्निकल बात, कहा जाए तो अंदर की बात जो है जिस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो सारी बात इन्होंने कही है। और इनका सीधे कहना है कि 4 प्रश्न तो ये खुद ही बता रहे हैं कि जिसके उत्तर पहले सही दिए गए थे। 1 अक्टूबर को जो आया था आंसर शीट उसमें सही था, लेकिन बाद में इसे गलत कर दिया गया। और ये गलत जो हुआ ये कोई ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया, क्योंकि 39वीं से लेकर ये 67वीं हो गया और हर एक बार क्वेश्चन गलत होते हैं, बदला जाता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। अब रणनीति का क्या उद्देश्य है ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। अध्यक्ष साहब को अपने निगरानी में सारे OMR शीट का फिर से जांच करवाना चाहिए। जो उत्तर तैयार हुए हैं उनको नए एक्सपर्ट जो विश्वासी हों, योग्य हों, उनके माध्यम से जांच कराना चाहिए। और जो भी सर का कहना है, जो इन्होंने बातें कही हैं, निवेदन किया है, उस पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए, क्योंकि आयोग राज्य की सबसे बड़ी भर्ती आयोग है और बहुत सारे लोगों की आशाएं इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे जैसे काम अभी हो रहे हैं आयोग में, हुए पिछले दिनों में, वो विश्वास कम करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और हम आशा करेंगे कि सभी लोग जो हैं जिनसे ये निवेदन किए हैं वो लोग भी आगे आएंगे और इस आयोग को स्वच्छ बनाने में, विश्वास के योग्य बनाने में मदद करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।